तो परसों मैंने आप लोगों के लिए एक पोल डाला हुआ था टेलीग्राम पे अपने, वो ये था कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स का डिस्कशन आप देखना चाहोगे। पोल की नियम व शर्तें ये थी कि 10 कॉइन्स मैं आपके सामने रखूंगा, उनमें से 5 जो टॉप मोस्ट वोटेड कॉइन्स होंगे उनके बारे में मैं आपके साथ लाइव एक वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एवैक्स की, बात करूँगा माना की, बात करूँगा WRS की, बात करूँगा ETH की, बात करूँगा रून की। इन 5 कॉइनों को मैंने चुना हुआ है, 5 ही हुए ना, एवैक्स, माना, WRX, ETH एंड रून, ठीक है। तो इन कॉइन्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हमारा DXY का नवंबर 9 का चार्ट है, जो मैंने आप लोगों को अपने ट्विटर पे दिया था कि 2 रूट फॉलो करेगा DXY। या तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बाउंस बैक मारेगा 120 की ओर, जो कि मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा था। और मैंने आपको बोला है कई वीडियोज़ में, क्योंकि जो आपका इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आता दिख रहा है और आपका जो DXY है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर आप इसके अपडेट में जाओगे, मैंने अभी जस्ट अपडेट किया, ये है मेरा लेटेस्ट अपडेट DXY के चार्ट का। और आप निचला हिस्सा देखोगे तो नीचे आने के बाद पहला बाउंस ऊपर की ओर बनता है, जो मैंने यहाँ पे एरो में ड्रॉ किया। अब एग्जैक्टली ड्राइंग पे मत जाना, लेकिन आप देखोगे कि पहला बाउंस उसी एरिया से बना, ऐसे ऊपर करके ये ग्रीन वाला बना, और वहाँ से हम लोग नीचे आते हैं, लुढ़कते हैं। भले थोड़ा सा डिफरेंस रह गया हो, 108 109 की जगह ये 107.5 या फिर 108 से बाउंस नीचे की ओर कर गया हो। लेकिन अगर इस बार ये ब्रेकडाउन करता है, जो कि मेरा प्रेडिक्शन है कि ये नीचे की ओर आता है गंदे तरीके से, जैसे अगर मैं अपने चार्ट को इधर खिसका दूँ, बस वही चार्ट रहेगा सिंपल, अपने चार्ट को इधर खिसका दूँ तो आपको सिंपल चीज़ें साफ साफ दिखने लगेंगी कि जो मेरा प्रेडिक्शन था वो क्या है। तो प्रेडिक्शन ये था कि ये नीचे आना चाहिए, ब्रेकडाउन नीचे की ओर देना चाहिए। निचला लेग जो इसका मुझे लगता है वो 104 की ओर लग रहा है, अभी 106 चल रहा है। तो DXY मैं क्यों बात कर रहा हूँ उसकी, यार देखो DXY डॉलर की इंक्रीजिंग पावर है, ठीक, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनता है हमारे मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए। अब मैं आपको सिंपल चीज़ों में बताऊँ तो जब DXY बढ़ता है तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर यहाँ पर दिक्कत करते हैं, ठीक। आप देखोगे ये हाईली अप ट्रेंड में चल रहा था DXY, ठीक। अब अप ट्रेंड में चल रहा का मतलब क्या है, एक रूट को फॉलो करे, हायर हाइज बनाता हुआ एक अच्छे खासे रूट को फॉलो कर रहा है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म या फिर बड़े लॉन्ग टर्म में एक बेरिश रैली DXY में आ रही है। और ये आने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर अपनी मार्केट्स में एक अच्छा मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको डायरेक्टली अपने चार्ट के अंदर बिटकॉइन के क्या इफेक्ट हो रहा है बिटकॉइन पे, लेट्स सी। तो बिटकॉइन का मैंने आपको ये ऑरेंज एरिया अभी भी बताया हुआ है, जो कि अभी भी वर्केबल है। और मैंने आपको एक शॉर्ट की पोजीशन जो बताई थी उसका भी अपडेट दे देता हूँ यार, लाओ देखो, ये शॉर्ट की पोजीशन बताई थी, ये लॉन्ग की पोजीशन मेरी पर्सनली थी, क्योंकि मुझे ये वाला जो कैंडल है ये बुलिश लगा था। ये मैंने कल या परसों की वीडियो में शायद बताया भी था। तो टारगेट तो इसका अचीव हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो कैंडल थी, इस कैंडल में मेरे सिग्नल ने मेरा जो सेटअप है उसने यहाँ पर ट्रेड बताया था, तो मैंने लिया था। अभी शॉर्ट की जो ट्रेड है, आप देखो जितनों ने मिस किया होगा दोबारा उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। उन लोगों का ऐसा हिट हुआ होगा जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन मेरे साथ यहाँ पर ली थी और उनका नीचे आए थे, तो कैंडल के जस्ट ऊपर अगर एसएल लगाया, एसएल हिट हुआ, प्रॉफिट में आप बाहर हुए, आप दोबारा से एंट्री जोन में आते हो, आपने दोबारा से शॉर्ट किया, आप नीचे आते हो, हर कैंडल के ऊपर अपना एसएल लगाते हो, आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको करनी अगर आ गई, आप मार्केट में रहने लायक हो गए। अगर आपको करनी नहीं आई, जो चीज़ मैंने इतनी सिंपल भाषा में बोली वो इतनी सिंपल है नहीं करने के लिए। इसलिए अभी रिसेंट में जो हमें रैली देखने को मिल रही ग्रीनरी, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक रेंज में फंसा हुआ है BTC। अगर आप 4 घंटे 15 मिनट किसी भी में भी देखोगे तो एक रेंज है। कौन सी रेंज है हमारी यहाँ पर, 16,400 से लेकर 16,700। अब जब इतनी टाइटली रेंज में फंसता है BTC, तो जनरली क्या होता है, हमारा बुलिंजर बैंड क्या कर रहा होता है, बुलिंजर बैंड हमारा पतला हो रहा होता है। ऐसे टाइम पे जब ये पतला हो रहा होता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलिंजर बैंड के फटने को। और अगर ये फटता है तो एक किसी भी एक तरफ फट सकता है। अब देखो, मैंने प्राइस देखा हुआ है, मैंने बुलिंजर बैंड नहीं देखा, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि देखिए ये पतला हो रहा होगा, देखो। और जो मैंने बोला वो हुआ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रह के पता चल जाता है कौन सा इंडिकेटर क्या दिखा रहा होगा इस जगह पर। तो ये देखो, यहाँ पर बुलिंजर बैंड एकदम पतला हो गया, एंड दिस शोज कि हमें मोमेंटम एक ना एक साइड में देखने को मिलने वाला है। अब इधर ये मोमेंटम किधर होगा, नीचे की ओर होता है तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये मोमेंटम बड़े मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, कोई छोटे मोमेंटम की नहीं। ईदर वी गो डाउन टू डायरेक्टली टू 15,600 या फिर 15 यहाँ पर 16,100, ठीक, इतना तो मिनिमम मिल ही सकता है। लेट्स मी सी, मैं आपको 2 एरियाज़ बता भी देता हूँ अपने हिसाब से, लगभग यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे की ओर करते हैं तो मिनिमम ये हमारा 2% का मूव मिल सकता है। और अब ऊपर के अगर हम यहाँ पर करते हैं
तो लॉन्ग की पोजीशन करते हैं तो आप यहाँ से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, सॉरी लेट मी ड्रॉ दिस, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, डेट एंड प्राइस रेंज। ओके, तो यहाँ से आप अगर लॉन्ग की पोजीशन देखते हो तो इससे फटने के चांसेस ये हैं कि 3% का मूव ऊपर दे और यहाँ पे एक मोटा मोटा रिजेक्शन ले $17,000 के अराउंड, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया पहले भी रहा है। इसलिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप दोनों तरफ के साइड को लेकर चलोगे। आप क्या करोगे, आप कैंडल्स का वेट करोगे, इंडिकेटर्स का वेट करोगे, जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ उनका वेट करना। और साथ ही साथ हमारे एक दूसरे चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ मैं सिर्फ प्योरली टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ और वीडियोस डाल रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कुछ सिखाने में, मैं कुछ खड़ा करना चाहता हूँ, एक कम्युनिटी जहाँ पर लोग लर्नर्स आएँ। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको सपोर्ट करना एज मच एज यू लाइक, उसकी वीडियोस शेयर करना, जितना कर सकते हो करना। ठीक, अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने कॉइन के डिस्कशन के अंदर। लेट्स सी, सबसे पहला कॉइन हमारे पास जो आता है वो है एवैक्स। लेट्स सी व्हाट इट इज़ डूइंग। एवैक्स के चार्ट को खोलेंगे, यहाँ से नहीं अपनी वॉच लिस्ट से खोलेंगे क्योंकि वहाँ पर ड्रॉन है एवैक्स। लेट्स सी, तो एवैक्स ने क्या किया है रिसेंटली, ये 10 तक गया था आई गेस, कहाँ तक गया था, 11.5 गया था, 10 नहीं गया था क्या, लेट मी सी, नहीं 10 नहीं गया, सॉरी। जिसका जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ एवैक्स से वो 10.89 या समथिंग 10.9 समथिंग था, जो कि ऑलमोस्ट 11 के अराउंड है। बट जिन्होंने यहाँ पर वेट नहीं किया होगा, एक्यूमुलेट करते रहेंगे, मैंने आपसे क्लियरली बोला हुआ है आपको डाउनवर्ड मूव्स में, बेयर मार्केट्स में, जिस दिन मार्केट ग्रीन हो अपना डीसीए करते रहना है। ग्रीन में तो हर कोई करता है, आपको डीसीए करना है रेड में। अभी मैं बताऊं तो एवैक्स करके आ रहा है 4 घंटे की कैंडल में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर कंफर्मेशन देगा। अब अगर ये कंफर्मेशन दे देता है, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर ही करता है, तो हम यहाँ पर ऊपर जाने के संकेत देख सकते हैं और ये मिनिमम 14 तक लेकर जाएगा, जो कि पहले हमारा एक अच्छा सपोर्ट था। आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट का स्ट्रक्चर, जो मेरे साथ बहुत दिनों से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह से। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एवैक्स में रैली बनती है, जो कि मैंने बीटीसी के 3% के मूव से प्रेडिक्ट की है, तो अगर एवैक्स में रैली बनती है तो हमारी एवैक्स में रैली यहां से लेकर एटलीस्ट यहाँ तक बनेगी 11% की रैली, जो कि 14 पर हमको मिनिमम लेकर आती है। ठीक है, वहाँ तक की एटलीस्ट ला सकती है। दोनों ईएमए इसके ऊपर है और दोनों ईएमए हमारी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी 50 और 100 की ईएमए है और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, 50-100 की ईएमए और यहाँ पर ग्रीन वाली नीचे है, ऑरेंज वाली ऊपर है, पर दोनों क्रॉसओवर अगर ऊपर की ओर होता है तो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एवैक्स का आपको बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एवैक्स के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं माना को, सॉरी रून को मिले हैं, तो रून की बात करेंगे आपसे। और लेट्स सी रून का चार्ट यहाँ पर है कि नहीं है। रून का चार्ट ऐसे मिलेगा हमें, मार्केट में गए, बाइनेंस का चार्ट खोला, तो रून का अगर सिंपली बात करें तो 1.2 1.1 अभी भी होल्ड कर रहा है। एज सेड, कई बार बोला यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और क्यों है आप कहोगे भाई आपने तो कभी नहीं बोला, लेट मी सी, मैंने आपको बोला है कि नहीं रून का, एक मिनट, रून का चार्ट इस वाले में मिलेगा मुझे आपको। लेट्स सी, डेली में अगर हम जाते हैं यहाँ पर रून में और इसको जूम आउट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ेंगी, तब आपको क्लियरली समझ में आएंगी। रून की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो ये हैं, देखो सिंपली रून में मैंने आपको मैक्सिमम जो बताया हुआ है बेयर मार्केट का, वो निचला हिस्सा 0.9 सेंट्स का बताया हुआ है। ठीक, आपको न्यू इसके साथ साथ मैंने 2-3 और बात बोली, हर रेड कैंडल पे, सॉरी डेली या वीकली की हर रेड कैंडल में आपको रून लेने की कोशिश करना है, इन कॉइन्स को एक्यूमुलेट करते जाना है। जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया वहाँ तक का मैंने एक्सपेक्ट किया था और ये तब किया था जब यहाँ पर हम लोग कहीं पर थे। आपको याद होगा 1.5 से भी यहाँ तक का मूव प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, जबकि प्राइस जो है एग्जैक्टली $1 का सपोर्ट लेके ऊपर की ओर चला गया, क्योंकि $1 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट उससे ज़्यादा वर्क कर गया जितना मैंने भी एस्टिमेट नहीं किया था। तो यहाँ पर मेरी एक एनालिसिस जो है वो गलत साबित होती है, जिसकी मैं पूरी क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैंने $1 को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया, जिसको इसने यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। खैर कोई बात नहीं, जिन्होंने वाली स्ट्रैटेजी अपनाई डीसीए करने की हर 1-2 दिन के बाद, वो यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर RSI की, नेक्स्ट कॉइन जिसकी मुझे आपसे बात करनी है। रून को आप ले सकते हो, डिप में ले सकते हो, अभी भी बाय करने लायक है। नेक्स्ट कॉइन जो हमारे पास है वो है माना। लेट्स सी माना क्या कहता है, माना को मनाना है हमें। तो माना के चार्ट को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, वीकली में, तो व्हाट इज़ इट डूइंग, लेट्स सी क्या कर रहा है माना। अभी इसने अपना अच्छा खासा लो तोड़ा है,
जो कि अराउंड 0.38 सेंट्स का है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एक वीकिंग स्ट्रक्चर है जिसमें वीकली की लो गई हुई थी। अराउंड किस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, ये 21 जून 2021 की बात कर रहा हूँ। और आपको अगर मालूम नहीं है तो मेटा की अनाउंसमेंट के बाद माना यहाँ से डायरेक्ट 6 चला गया था। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, इसी एरिया से गया था, इसी एरिया से 21 जून के डंप के बाद से, जहाँ माना अभी सपोर्ट ले रहा है 40 सेंट्स के अराउंड। तो आपको, आपका डिसीजन है ये कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। बट मैं ये कहूँगा मेटावर्स कॉइन अभी बहुत रिस्की हैं, इनसे दूर रहने वाला है। L1 अगर आप रिस्क खेलना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट मी राइट RISK। तो आपको ये चीज़ आई होप आपको पता होगा रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है सिर्फ बोल देना नहीं कि मुझे पैसे जाने से दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में उतने पैसे जाने में से कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छा खासा बेट खेल सकते हो माना के साथ। जितना चाहो एक्यूमुलेट करो, वो आपके खुद के रिस्क पे, जितना अमाउंट कर पाओ। भाई मैं तो 100 बोल दूंगा, पर आपके पास $10,000 है तो आपके लिए तो 100 कुछ नहीं हुआ। आप कहोगे भाई इतना छोटे में मेरा कुछ नहीं बनेगा, तो वो आपके पर है, ये सब्जेक्टिव चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, तो आप खुद से लो ये। ठीक, नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो माना एक अच्छे एरिया में बैठा है, ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ। इसके निचला हिस्सा अगर बात करें तो 21 सेंट 23 सेंट है, जो कि बहुत रेयर केस में होगा। हालांकि मैं मेटावर्स को लेकर उतना बुलिश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि माना एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट कॉइन जिसकी हम बात करेंगे, एवैक्स कर ली, माना कर लिया, रून कर लिया। नेक्स्ट कॉइन जिसकी हम बात करेंगे वो है WRX। WRX की बात करते हैं तो WRX को हम बहुत दिनों बाद खोलने जा रहे हैं इस चार्ट को। लेट मी सी ये सर्वाइव भी कर रहा है कि नहीं। वाओ, लुक एट द चार्ट, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट। ठीक, ये चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, आई डोंट नो व्हेन, कब, किसकी लाइव स्ट्रीम में किस बंदे ने पूछा, पर अगर मैं बात बताऊं आपको क्लियरली तो ये जो ग्रे एरिया आपको बताया आपके भाई ने, जस्ट इसके निचले हिस्से से बाउंस मार गया बंदा। ठीक, जस्ट इसके निचले हिस्से से वीकली में बाउंस मार गया बंदा, यहाँ तक बाउंस मारा था 21 सेंट्स तक। और कहाँ से 21 सेंट्स बाउंस मारा था, लेट मी शो यू। वीकली में नहीं देखते हैं ना चीज़ें, तो क्लियरली आपको दिखेंगी कि भाई किस तरह से हमारा चार्ट वर्क कर रहा है। लेट मी सी, अगर आपको निचले हिस्से में कहीं भी एक्यूमुलेट किया, चलो आप निचले हिस्से से लेते हैं। आपने अगर बाउंस में देखा तो 45% का जो बाउंस बना वो हमारा यहाँ तक का 10% का बना, अभी 10% ऊपर होगा। 21% जो है आज के डेली हाई में गया हुआ था ये। ठीक, तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है भाई, कहना क्या चाह रहा है, मैं ये एरिया कह रहा हूँ वल्नरेबल और सेंसिटिव है। इसमें भी माना के साथ जो मैंने आपसे बोला वही करना। रिस्की ट्रेड ले सकते हो, देखो डम मार्केट है, आप कुछ भी लेते हो अच्छा रिगार्डलेस, ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए कल को। रिस्की ट्रेड कोई भी ले लो, सब अपने सपोर्ट पे बैठे हैं। कोई भी कॉइन उठाते हो, हर कोई बंदा, हर यूट्यूबर आपको यही बोलेगा भाई ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, लेकिन यार फालतू कॉइन ना लेना मेरे ख्याल से। ठीक, तो फालतू कॉइन में WRX को मैं रखता हूँ। ठीक, फालतू, एकदम फालतू। अगर आपको बेट उतनी खेलनी है, आपके अंदर हिम्मत है, तो यार किसी और में खेलो, माना में खेल लो, माना थोड़ा सही भी है, WRX से तो सही है मेरे ख्याल से। ठीक, तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने। ठीक, WRX उतना मेरे सपोर्ट में नहीं है। ठीक, WRX की बात कर ली। नेक्स्ट कॉइन जिसका वोटिंग ज़्यादा आई है वो है इथेरियम। हालांकि मैं बात करना चाह रहा था सैंड और BNB की, लेकिन आपकी वोटिंग ही नहीं आई, तो नेक्स्ट टाइम अगर वोट करना तो BNB को वोट कराने की कोशिश करना। बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम की रिक्वेस्ट जो आई हैं उनके ऊपर बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द रिक्वेस्ट। इथेरियम का चार्ट खोलते हैं, लेट्स सी। सो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या दिख रहा है, ये हमारा एक इथेरियम का पुराना चार्ट है, तो ज़्यादा माइंड मत करना, ये वीकली के लिए यूज़ करता हूँ मैं। लेट्स सी, तो क्या हुआ पहला, अच्छा ये बहुत पहले एक ट्रेड ओपन की थी, उसके बाद से खोला ही नहीं। यहाँ पर इथेरियम की ट्रेड की थी, देखो बाउंस अच्छा बना, इसका टारगेट तो हिट हो गया होगा, इसको हटा देता हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले देखो इथेरियम का ये वीकली ड्रॉन था आपके भाई के चार्ट में, और यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस मार के गया है 10.90, 10.21, जो भी हो मेरे ख्याल से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक्यूमुलेशन से फ़र्क पड़ता है। $1200 इथेरियम पहुँच गया, लगभग 20% अपसाइड इसने दिया है लोगों को लाके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11%, 20% जो भी दिया हो, दिया है अच्छा प्रॉफिट। ठीक, इस एरिया से ही। अब आप कहोगे भाई आपने ये वाला चार्ट नहीं शेयर किया था, लेट मी शो यू कि मैंने कौन सा चार्ट शेयर किया था आपके साथ। ये वो चार्ट था हमारा। ठीक, और हम $US में इथेरियम के विक में आई गेस $888 गए थे क्या, पता नहीं, ये जून 2022 की बात हो रही है, 20 जून शायद हम लोग गए होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने आपसे ये बोला है कि 1245 वाले एरिया को काइंडली मॉनिटर करना अच्छे से। अब मैंने क्यों बोला है, मैं आपको ऑप्ट इन्फ्लुएंसर के टेलीग्राम पर लेकर चलता हूँ। और ये इथेरियम का येलो लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1210 प्राइस चल रहा था, अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1217। तो इथेरियम में लगभग कोई मूव ना के बराबर आया है, और ना के बराबर आने का मतलब क्या है, ये एरिया जो है ना,
ये एरिया फॉर्म कर रहा है रेजिस्टेंस हमारा, ठीक, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जिसको मैं कहता हूँ। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपकी एंट्री बन सकती है, जो कि लॉन्ग की एंट्री बनेगी। और ये क्यों बन रहा है, लाओ दिखाता हूँ, पीछे जाओ, यहाँ पे कितनी विक्स गई हैं। ये एरिया तो भाई सॉलिड एरिया है शॉर्ट करने का इथेरियम को, लेकिन आप अभी शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीटीसी ने अगर वो 3% का अपसाइड वाला मोमेंटम दे दिया, जो मैंने आपको बीटीसी में बताया हुआ है, लेट मी शो यू, ये अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है 17,000, तो आपका यहाँ पर इथेरियम की जो ट्रेड है वो निगलेक्ट हो जाएगी। इसलिए एसएल लगा सकते हो 1229 पे, या फिर आप लगा सकते हो 1237 पे, एसएल लगा के शॉर्ट कर सकते हो इथेरियम को यहाँ से नीचे। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना, अगर लॉन्ग करना है तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद करना, मतलब यहाँ से आपको कन्फर्मेशन अगर मिल जाए कि जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से इसका रिटेस्ट करे तो 1225 से आपकी ट्रेड बनेगी 1245 के बीच में। और लॉन्ग देखना चाहे तो 1245 ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो कहाँ तक का लेवल, एटलीस्ट मिनिमम 1261 तक का। तो ये लगभग आपको कहाँ से मिलेगा, 25 से 61 तक का एरिया मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा अराउंड $40 के अराउंड, $35 के अराउंड, जो भी मिला आई डोंट नो। $35 का अपसाइड मूवमेंट होगा, तो ये मूवमेंट कितना काउंट होगा हमारा परसेंटेज वाइज, अराउंड ये काउंट होगा 3%, तो 30% की ट्रेड हो जाएगी विद 10x लेवरेज। तो ये हमारे टॉप 5 कॉइन्स डिस्कस हो गए, सारा जो है एनालिसिस दे दिया। अब अगर इस वीडियो के लाइक्स आपने 100 नहीं किए तो मुझे नहीं पता आप कब करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका भाई फिर आपसे मिलेगा, तब तक मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर।